हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो यहाँ पर मेरे कुछ कपड़े थे जो मैंने पाकिस्तान से मंगवाए हुए थे। तो काफ़ी फैंसी कपड़े थे ईद बकरीद के लिए, और पार्टीज़ भी आ जाती हैं तो उसके लिए चाहिए होते हैं। तो आसिम जोफ़ा से ना मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा, और ये कैसा रहा ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो एनीवेज़ मैंने अपने भी और अपनी बेटी के कपड़े भी मंगवाए थे आसिम जोफ़ा से, और एक दो और चीज़ें थी, यानी पाकिस्तान से मेरा ये सामान आया है। तो अब ये कि मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से ड्रेसेस हैं और क्या क्वालिटी है, क्या एक्सपीरियंस है। अच्छा, वैसे तो मैं ऑनलाइन देख रही थी और प्राइजेज़ इनकी काफ़ी अच्छी थी, और डिज़ाइंस भी बड़े प्यारे खूबसूरत से भरे भरे सूट नज़र आ रहे थे। ठीक है, लेकिन साथ ही मैंने जब ये मंगवाए हैं तो मुझे यही था कि कहीं मेरा एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। बट एनीवेज़ एक्सपीरियंस वाज गुड, यानी कि मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी कपड़ा क्वालिटी भी, और इनकी डिज़ाइनिंग, और जिस प्राइस में ये सूट मिल रहे हैं उस प्राइस के हिसाब से जो इस पे काम हुआ हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखें जी, ये सूट है मेरे सारे, और इनको मैं ओपन करती हूँ वन बाय वन। तो ये देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये ओपन करती हूँ। ये मैरून है और ऑलिव ग्रीन कलर है। तो ये पिशवास है बेसिकली, और मैंने जब ये देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई थी। और इसकी जो मॉडलिंग है वो यमुना जैदी ने की हुई है आसिम जोफ़ा की साइट पे। तो ये इसके साथ मैरून दुपट्टा है, और उस पर ये सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ है। और इसके साथ ये कि ये पूरी पिशवास है। और विश्वास खैर सिलवानी थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं, अगर आप रेडीमेड भी लो तो खैर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे होती हैं, लेकिन स्टिचिंग में भी खैर इसके पैसे काफ़ी लग गए थे क्योंकि इस पे मेहनत थी। क्योंकि ये आसिम जोफ़ा का बस एक प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पैचेस में देते हैं। तो पैचेस जो होते हैं जब आप उनको टेलर के पास लेके जाओ तो उसकी बहुत सारी सिलाई जो है वो चार्ज कर लेते हैं। देखने में तो खैर बहुत अच्छा लगता है चीज़ें, पैच वर्क तो मुझे बहुत पसंद है और ख़ूबसूरत है। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा है ये फ़्रॉक। तो मैंने ये मंगवाया था, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे तो वैसे ही फैंसी कपड़े बहुत ज़्यादा चलते हैं, पार्टीज़ होती हैं, ईद बकरीद पे भी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हैं। अब तो दावतों में भी बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होने लग गई हैं, तो फिर होता है कि आप जब बड़ी गैदरिंग में जा रहे हैं तो आपके पास फैंसी कपड़े हों। तो यहाँ पे मैंने एक और मंगवाया था, और ये एक सूट मुझे इतना पसंद है ना, कलरफुल, जिसकी ओपनिंग मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। तो मुझे वैसे ही इस तरह का ट्रक आर्ट स्टाइल और ये सारा बड़ा खूबसूरत लगता है, मज़े का लगता है। तो ये मुझे पसंद आया था, और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल भी इन स्टॉक नहीं आ रहा था, आउट ऑफ स्टॉक था। और इतनी मुश्किलों से मैंने इसको अपना ऐड टू कार्ट किया, क्योंकि जब भी मैं देखती थी हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होता था, और मैंने इसके नोटिफिकेशन अलर्ट लगाए हुए थे। एक दिन रात को मेरी आँख खुली है तो मैंने सोचा कि अपनी ईमेल चेक कर लूँ, तो ये इन स्टॉक था उस टाइम पे। मैंने रात के 2 बजे भी इसको फ़ौरन कार्ट में ऐड किया, और उसके बाद साथ ही मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो इस तरह ये हो गया कि ये सूट मुझे एक इंडिविजुअल ऑर्डर के तौर पे मिल गया। अदरवाइज़ फिर ये बहुत मुश्किल था कि मैं इसको देख सकूँ। ये देखें दुपट्टा कितना खूबसूरत है, इस पर भी सारा पैच वर्क हुआ हुआ है, और इस पर सारा हैवी काम हुआ हुआ है। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ शर्ट। तो ये देखें जी, ये तो मैंने इसके साथ सिलवा लिया था ट्राउज़र। अच्छा, एक मसला और मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ट्राउज़र शलवारों का कपड़ा होता है ना, ये लोग बहुत कम देते हैं। तो फिर अलग से आपको कपड़ा लेके डाई करवाना पड़ता है, और फिर उसके साथ ही आप अपना करवा सकते हैं, क्योंकि इतना मतलब देते हैं कि किसी छोटी पतली लड़की के ही काम आ जाए। लेकिन इनको ऐसा थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहिए, एटलीस्ट 3 मीटर तक इनका होना चाहिए। तो ये देखें जी, बड़ा खूबसूरत है। एज़ यू कैन सी इस पर सारा काम हुआ हुआ है हैवी, और ये ट्रक आर्ट स्टाइल है, और मुझे इस तरह के कपड़े वैसे ही बहुत पसंद हैं। तो ये मुझे अच्छी प्राइस पे मिल गया था, लेकिन हाँ इसकी स्टिचिंग जो थी वो अच्छी खासी लग गई थी। थर्ड मेरे पास ये एक ड्रेस है, जो ये भी पिशवास है, क्योंकि मुझे पिशवास और फ्रॉक्स ड्रेसेस का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे अच्छी लगती हैं और मुझ पर खैर सूट भी करती हैं। तो ये मैंने मंगवाया था। ब्लैक कलर मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है, और मुझे पसंद है, बड़ा ग्रेसफुल सा लगता है। तो ये देखें जी विश्वास, और ये भी काफ़ी अच्छी है, इस पे सितारों का सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है सारा, और ये बिल्कुल शिफॉन के ऊपर है।
तो ये सारे इसके अच्छा सा बॉर्डर भी बना हुआ है और ये दुपट्टा है, दुपट्टा भी इसका अच्छा काम वाला है। फिर साथ में ना मुझे ये शॉल्स कुछ नज़र आई थी, तो मैंने ये भी ऑर्डर कर दी। वेलवेट की शॉल्स थी। बेसिकली मैं देख रही थी, मेरे पास कोई भी वेलवेट की शॉल नहीं थी। मैक्सीज मैंने कई मंगवाई हुई थी टीमू से, लेकिन मेरे पास उसके साथ मैचिंग शॉल्स मुझे चाहिए थी। तो मैंने ना प्रिंटेड शॉल्स देखी वेलवेट की, तो मैंने सोचा कि यही ऑर्डर कर देती हूँ। तो ये काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था इससे। ये भी अभी आपको दिखाती हूँ। ये एलान की है और इसको मैं भी ओपन करती हूँ। तो ये देखें, दो मैंने मंगवाई हैं और हैं तो ब्लैक में, लेकिन ब्लैक में दो डिफरेंट प्रिंट्स हैं। तो ये होता है कि जब आपके मेरे पास 2-3 वेलवेट की मैक्सीज़ हैं, तो उनके साथ मैं सर्दियों में अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। अब इसके साथ ही ओपनिंग करते हैं। ये एक और मैंने सूट मंगवाया था आसिम जोफ़ा पे, मुझे बहुत अच्छी प्राइस पे ये मिल गया था और ये काफ़ी भरा हुआ सूट है। कॉटन का है लेकिन बहुत हैवी है और काफ़ी अच्छा है। और कलर भी मुझे अच्छा लगा था, प्राइस भी अच्छी थी, हैवी भी था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये देखिए जी, इस पे बड़ा प्यारा खूबसूरत सा गला बना हुआ है और ये कमीज़ पूरी सीक्वेंस के काम से भरी हुई है, एम्ब्रॉयडरी भी हुई है इस पे। और कलर कॉम्बिनेशन देखें उसका तो कमाल ही और है। और ये वैसे पार्टी वेयर भी है और साथ में इवन कि आप चाहें तो माइयो मेहंदी में भी पहन सकते हैं। तो स्पेशली गर्ल्स होती हैं ना कहीं, जो बहुत ज़्यादा मतलब जो फ्रेंड की कोई शादी वगैरह आ जाए तो उसमें भी यूज़ हो सकता है। तो एनीवेज़ मैंने ना फिर इसको ईद पे पहना था और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये भी बड़ी मुश्किलों से मुझे इन स्टॉक मिला था। ये सारे सूट आसिम जोफ़ा की प्राइस में हल्के होते हैं ना, और काम काफ़ी होता है, तो इसलिए ये इन स्टॉक कम ही होता है। तो ये देखें जी, पिशवास। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी वाइट कलर की। मेरे पास वैसे भी वाइट कोई भी फैंसी ड्रेस नहीं था, मैं वाइट कपड़े बहुत कम बनाती हूँ। तो मुझे ये विश्वास अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि ये भी ले लेती हूँ। तो ये स्टिच करवाई थी बेसिकली, क्योंकि मैं रेडीमेड कपड़े बहुत कम पहनती हूँ और मोस्टली मैं स्टिच करवाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा ये ब्लैक सूट है आसिम जोफ़ा का, ये भी मैंने ऑर्डर किया था, इसको भी स्टिच करवाया है और ये भी मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया था। और इसका भी इसी तरह नोटिफिकेशन से मैंने इसको अलग से ऑर्डर प्लेस किया था। तो ये देखें, इस पर काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इस पर सीक्वेंस का काम हुआ हुआ है और ये जगमग कर रहा है काफ़ी। दुपट्टा इसका अच्छा है, बॉर्डर बने हुए हैं और ये जो पट्टियाँ हैं ना, ये इस पर काम सारा मेरी अम्मी ने इस पर मेहनत की है। तो ये है कि ये बड़ा अच्छा मेरा तैयार हो गया है। तो पाकिस्तान से वैसे भी कपड़े आए ना, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इसी तरह जैसे मुझे हो रही थी, नए कपड़े थे, उनका तजस्सुस था देखने का, तो काफ़ी अच्छा ये रहा था। तो ये देखिए जी, ब्लैक वाले का बॉर्डर भी मैंने आपको दिखाना था और ये गला बना हुआ है, ये भी देख लें। और काफ़ी अच्छे इनके और भी डिज़ाइंस हैं। तो जब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम मैंने इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया था आसिम जोफ़ा का। स्टिचिंग में भी खैर काफ़ी पैसे लगे, लेकिन मायूसी नहीं हुई मंगवा कर। यानी कि मैं दोबारा यहाँ से शॉपिंग करूँगी तो मुझे कोई सोचना नहीं पड़ेगा, मैं दोबारा ले सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखिए जी, मेरी बेटी का सूट है, मैं भी आपको दिखाती हूँ आसिम जोफ़ा का। ये ऑनलाइन भी मिल रहा था, सिला हुआ और अनस्टिच भी था। मैंने इसको स्टिच करवाया है क्योंकि स्टिचिंग के साथ ये 20,000 का मिल रहा था और बग़ैर स्टिचिंग के ये 5,000 का मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको मैं अनस्टिच ले लेती हूँ। ये बहुत प्यारी खूबसूरत पिशवास है, इस पर सारी एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ है, काम हुआ हुआ है। इसका ट्राउज़र है साथ में, और ट्राउज़र जो कि आपको पता है पतले बनाते हैं ये, तो फिर कोई ना कोई अलग से कपड़ा ज़रूर उस पर ख़र्चा करना पड़ा। और ये दुपट्टा है, इस पर ये काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है। तो मतलब अच्छा मिल गया था ये सूट। और स्टिच करवाते करवाते तकरीबन ये 12,000 तक तो पहुंच ही गया था, क्योंकि विश्वास की सिलाई वैसे भी ज़्यादा ही होती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलूँगी अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।